कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं एक हफ्ते के लिए स्विगी डिलीवरी बॉय बनने वाला हूं, यानी कि स्विगी को ज्वाइन करने वाला हूं और उसमें मैं एक हफ्ते तक काम करूंगा। जिससे कि मुझे पता लगाना था कि आखिर ये जो स्विगी डिलीवरी बॉय हैं एक दिन में या फिर एक हफ्ते में या फिर एक महीने में आखिर कितना कमा लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके उस वीडियो को देख लेना। और रह गई बात कि एक हफ्ते तक काम करने की, तो मैंने एक हफ्ते तक काम किया और 7 दिन की अर्निंग मैंने आपको दिखाई कि फर्स्ट डे कितना कमाया, सेकेंड डे कितना कमाया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 दिन की टोटल अर्निंग दिखाऊंगा कि मैंने पूरे 7 दिन में टोटल कितने कमाए। उसमें क्या होगा, पेट्रोल का खर्चा निकाल करके पहले वो अर्निंग बताऊंगा। ठीक है, अब बिना पेट्रोल का खर्चा निकाले मैंने टोटल कितने कमाए वो भी बताऊंगा। और पेट्रोल का खर्चा एक हफ्ते में कितने लगे, मतलब कि पेट्रोल पे कितने रुपए खर्च हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, ये है मेरी फर्स्ट डे की अर्निंग। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, इसकी फुल वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, तो जाकर के देख लेना। तो ये देखिए मेरे फर्स्ट डे की अर्निंग है। फर्स्ट डे मेरी अर्निंग हुई थी 308 रुपये। ठीक है, जिसमें से 160 रुपये चले गए थे पेट्रोल में और मेरे पास कितने रुपए बचे थे, सिर्फ 148 रुपये। क्योंकि भाई देखो वो फर्स्ट डे था, अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि काम कैसे करते हैं, क्या क्या करना होता है, मतलब उसका कुछ पता ही नहीं था। तो इसलिए उस दिन मैंने 7-8 घंटे काम करे और मेरे को सिर्फ कमाई कितनी हुई, सिर्फ 148 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट डे की अर्निंग। ये देखिए ये है मेरी सेकेंड डे की अर्निंग, यानी कि दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन मैंने कमाए थे 643 रुपया पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ पेट्रोल का खर्चा निकाल करके मैंने कितना कमाया है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। तो उस दिन मैंने कमाया था दूसरे दिन 643 रुपये। ठीक है, ये दूसरे दिन का हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए तीसरे दिन की कमाई है मेरी। तीसरे दिन मैंने कमाए थे 653 रुपये, 53 ही बोलते हैं ना इसको, 53, हाँ 53 रुपये कमाए थे। ठीक है, ये हो गए तीसरे दिन की। आगे बढ़ते हैं, चौथे दिन मैंने कमाए थे 582 रुपये, मतलब 600 रुपये के लगभग। ठीक है, तो ये हो गई चौथे दिन की अर्निंग। और ये है पाँचवें दिन की अर्निंग। पाँचवें दिन मैंने कमाए थे 630 रुपये। ठीक है, ये है छठे दिन की कमाई। छठे दिन मैंने कमाए थे 916 रुपये। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल का अभी इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो उस दिन मैंने कमाए थे 916 रुपये। ये हो गया छठे दिन की कमाई। और ये है 7वें दिन की कमाई। 7वें दिन मैंने कमाए थे 701 रुपया। ठीक है, अब इन सब को हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है, पेट्रोल का खर्चा निकाल करके बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो वो टोटल हमारा हो जाता है 4273 रुपये। मतलब कि एक हफ्ते में मैंने कमाए थे, पेट्रोल का खर्चा निकाल करके, पेट्रोल का खर्चा अलग है। ठीक है, उसमें से मेरे जो पैसे बचे वो हैं मेरे 4273 रुपये मैंने एक हफ्ते में कमाए, पेट्रोल का खर्चा निकाल करके। बार बार मैं रिपीट करे जा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने टोटल कितने कमाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने बिना पेट्रोल का खर्चा निकाले हुए मैं सबको जोड़ रहा हूँ, मैंने कितना कमाए। वो मैंने कमाए थे 5537 रुपये। इसमें मैंने पेट्रोल का खर्चा नहीं निकाला है। तो एक हफ्ते में मैंने कितने कमाए बिना पेट्रोल का खर्चा निकाले हुए, 5537 रुपये। ठीक है, अब चलिए बताता हूँ मैं आपको कि मैंने एक हफ्ते में कितने पैसे खर्च किए पेट्रोल पे, यानी कि पेट्रोल में मेरा कितना पैसा लग गया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही माइनस कर रखा है, 5537 में से मैंने यहाँ पे माइनस कर रखा है 4273 रुपये। तो मेरे कितने रुपए पेट्रोल में जाते हैं, 1264 रुपये जो हैं मेरे पेट्रोल में गए हैं एक हफ्ते में। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एक महीना काम करते हो, ठीक है, तो आप पेट्रोल का खर्चा निकाल करके कितना पैसा कमा सकते हो। वैसे मेरी बाइक आप लोगों ने देख रखी हो कि मेरी बाइक कैसी है, तो उसमें जो है डबल पेट्रोल लगता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई हल्की बाइक रहती है तो आप वहाँ पर ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक हफ्ते में कितने कमाए थे, कहाँ चला गया भाई, पेट्रोल का खर्चा निकाल कर मैंने कमाया था 4273। ठीक है,
4273, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, क्योंकि महीने में कितने हफ्ते होते हैं, कम से कम 4 तो होते ही हैं भाई, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से। अभी भी ये 30 दिन नहीं हुआ है, ये सिर्फ 28 दिन का मेरा कितना हो रहा है, 17,092 रुपया। अभी 2 दिन और बचते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने कम से कम एक दिन में 600 तो कमाया ही है। तो यहाँ पे मैं 1200 और प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1200 प्लस कर दिए, तो मेरा जो एक महीने का यानी कि 30 दिन का जो सैलरी बन रही है या फिर कमाई बन रही है, वो बन रहा है 18,292 रुपया। जबकि मेरे पास एक हैवी बाइक है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तब मैं यहाँ पे कितना कमा सकता हूँ या फिर कमा लूँगा, अगर कमाता हूँ तो 18,292 रुपया, ठीक है। अब चलिए इसी को हम करते हैं बिना पेट्रोल का खर्चा निकाले, ठीक है। तो बिना पेट्रोल का खर्चा निकाले करने के लिए कितना था हमारा था 5,537, ठीक है। 5,537 सही लिखा है ना, हाँ। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से। तो यहाँ पे बिना पेट्रोल का खर्चा निकाले, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 28 दिन के लिए, तो होता है हमारा 22,148 रुपये। अभी 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन का हम 600 कर लेते हैं, तो 1200 प्लस कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग हो जाती है बिना पेट्रोल का खर्चा निकाले हुए 23,348 रुपये। तो अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एक महीने में एवरेज कितना कमा सकते हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो भाई, अगर आपके पास कोई अच्छी बाइक है, मतलब कि कोई हल्की बाइक है, तो आपके जो है 20 से 30 हज़ार कहीं नहीं गए। एक और बात बताऊं, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे बंदे मिले जो काम करते हैं, उन्होंने 60 हज़ार रुपये कमा रखे थे। मतलब उनकी कमाई देख करके, अर्निंग देख करके मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई कोई स्विगी डिलीवरी बॉय 60,000 64,000 रुपये कमा सकता है, वो भी एक महीने में। ये तो बस मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसमें काम किया था कि आखिर कितना कोई कमा सकता है एक स्विगी डिलीवरी बॉय बन के, मतलब कि फूड डिलीवरी बॉय बन करके कितना कमा सकता है। तो भाई ये चीज़ जो है ना, मतलब कि जो ये लोग 10-15 हज़ार का जो काम करते हैं ऑफिसों में जाकर 12-12 घंटे 10-10 घंटे, ठीक है, उससे तो बेटर है भाई। और ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो लोग मतलब घूमना फिरना पसंद करते हैं। अगर उन लोगों के पास बाइक है तो भाई ये काम करो। अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप एक बात ध्यान रखना, आप किसी अच्छी सिटी में रहो, तभी इस काम को करना। अगर आप किसी लोकल सिटी में हो, लोकल शहर में हो, तो आपकी इतनी अर्निंग शायद नहीं हो पाएगी। अगर आप अच्छी सिटी में हो तो भाई आपके कम से कम 30,000 25,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद कहीं नहीं गए, आराम से बचेंगे आपको। और ये कोई भारी भरकम काम भी नहीं है कि आपसे नहीं होगा। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि मैंने एक हफ्ते में कितने पैसे कमाए। टोटल 4,273 रुपये पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद से, बिना पेट्रोल के मैंने बता दिया, पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद भी बता दिया मैंने आपको, और पेट्रोल में कितना गया मैंने वो भी बता दिया। और आप महीने में कितना कमा सकते हो मैंने आपको वो भी बता दिया। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे ज्वाइन करते हैं। जिन लोगों को काम करना नहीं आता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि काम कैसे करें। वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर जा करके मिल जाएगी। और एक और बात लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, मैंने इतने पैसे कमाए हैं पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद, तो हर एक दिन की 7 दिन की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जा करके आप देख लो, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। तभी भी यकीन नहीं होता तो भाई आप खुद काम करके देखो, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप कितना कमा सकते हो, कितना बचा सकते हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी कुछ लोग जो मेरे से मिलते हैं, मतलब मुझे जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तूने एक हफ्ते का तो कर दिया, इसको ना एक महीने का करके देख और उस पर वीडियो बना। क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि हमारे पास भी पार्ट टाइम मतलब फ्री टाइम होता है, हम भी उसमें कर ले, क्योंकि ये जो काम है फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। आप 4-4 घंटे करके किसी भी शिफ्ट अपने मर्ज़ी से बुक कर सकते हो, किसी भी टाइम काम कर सकते हो। आपका मन है काम करो, मन नहीं है तो मत करो। अगर जिस दिन आप काम करोगे उसका आपको पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आप खुद ही मालिक हो, आपका कोई मालिक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो और जिन लोगों को भाई शर्म आती है काम करने में कि अब यार ये क्या कर रहा है, तो उन लोगों को भाई एक ही जवाब दो, अगर अभी ये काम कर रहे हो तो भाई भीख मांग के तो नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, काम करके खा रहा हूँ, कमा के खा रहा हूँ,
शर्म उनको आनी चाहिए जो लोग भीख मांग के खा रहे हैं, दूसरों के लगाए हुए काम पे, मतलब कि दूसरे के थ्रू लगे हुए हैं और पैसा कमा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं, तो उनकी बातों को ज़्यादा वो मत लो, ठीक है। इग्नोर करो, काम करो भाई, कमाओ खाओ मजे से जियो, एक ही लाइफ है, मैं तो यही बोलूँगा भाई, और क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि मैं एक हफ्ते तो मैंने कर लिया, अब 1 महीने करूँ या ना करूँ। अगर मूड बन गया तो वीडियो आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।